10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यासक्रम में दिन 27वां में यहाँ पर पद्य देखने वाले हैं, यानी कविता। और कविता को अच्छे हम उसका रसास्वादन करने वाले हैं, यानी कविता हम देखने वाले हैं। देखिए, यह कविता है निर्माणों के पावन युग में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता है। देखिए, इसमें हमें क्या दर्शाया है। देखिए कि कवि कहते हैं कि हमें इस युग में, विकासों के युग में हमें क्या करना चाहिए। हमें पवित्र भाव रखते हुए सबको साथ लिए सबका विकास करना चाहिए, स्वार्थ की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो यह किस प्रकार, तो देखते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, यानी अपने शील की ओर हमें ध्यान देना है। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, इस पर हमें प्रकाश डालना है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न बोले। वसुधा यानी धरती, धरती यानी इस धरती में जो पर्यावरण है उसकी तरफ, तथा और भी हमारी तरह रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, इनका भी कल्याण हमें करना है। सिर्फ स्वार्थ की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। यानी अगाध बड़ी यहाँ पर सिंधु नदी है, संघर्ष बड़े जीवन में है, लेकिन हमें हमारा कार्य उससे डरकर भागना नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। मझधार यानी वह स्थिति कि संघर्ष करते हुए आप बीच में रुक जाना। तो यहाँ पर मझधार यानी यहाँ पर सागर में बीच में ही रुक जाना। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। नूतन यानी नवी, अनुसंधान यानी खोज, या यहाँ पर इस प्रकार अन्वेषण करना कभी न भूले। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह युग निर्माण का या विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए, यानी विकास करते हुए हमारे चरित्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यानी चरित्र यानी हमारा रहन सहन, हमारा बर्ताव, यह अच्छा होना चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, यानी सभी लोग क्या करते हैं, हर तरफ अपना ही स्वार्थ देखते रहते हैं। कभी कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में, यानी अपना ही स्वार्थ साधने में लोग लगे हुए हैं, और ऐसे आंधी में संसार में के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। हमारा स्वार्थ देखते हुए हमें औरों का भी कल्याण की बात को कभी नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं कि सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, यानी समुद्र बहुत ही बड़ा है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। संघर्ष भी बहुत बड़े, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष यूं बीच में छोड़कर देना सही बात नहीं है, यह मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें, जो जटिल समस्या है उनको सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधान, नई नई खोज का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कवि ने हमें दर्शाया है। कविता के नीचे दिए हुए प्रश्न आपको हल करने, हमें यह नहीं बोलना सिंधु ऐसा है, किस प्रकार है वह देखना चाहिए। उसी प्रकार जोड़ियाँ मिलाओ और जोड़ियाँ आपको लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है। देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, होई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की यह मनुष्यता कविता है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु यानी यहाँ पर इस
यह जो है यह अटल सत्य है इस जीवन में। मृत्यु सभी की होने वाली, लेकिन इससे कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद सभी करे। इस प्रकार हमें मरना चाहिए, यानी हमारा कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि आप इस संसार में जीने वाले सभी व्यक्ति कभी न कभी उसे मरना ही होता है, लेकिन ऐसा कार्य करना कि कार्य के रूप में आप अमर रहे, और इस प्रकार आपको सभी याद करें। हुई न यो सुमृत्यु, सु यानी अच्छी, मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु अच्छी नहीं हुई, यानी अच्छी यानी क्या कि आपका कार्य अच्छा नहीं हुआ, तो यूँ जिए और यूँ मरे, इसका कोई मतलब नहीं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर जो जिया सिर्फ स्वार्थ के लिए, खुद के लिए, वह स्वत के लिए जिया और उसने कार्य अपने के लिए देखा, उसका जीना सिर्फ स्वार्थ के लिए हुआ। जो जिए दूसरों के लिए, यानी अपना कार्य करते हुए दूसरों का भी कल्याण उसने देखा है, उसे ही सब लोग याद करते तथा वही सबके याद में रहता है तथा इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, देखते हैं। देखिए उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। देखिए अपने स्वार्थ के लिए जीता मरता है, इसके लिए उसका जीना अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ नहीं उसके जीवन का। जिस तरह से पशु का अस्तित्व सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए होता है, पशु का सिर्फ अपने के लिए देखना होता है, मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। यानी मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं कोई ध्यान ही नहीं देता, यानी इनके तरफ कोई नहीं ध्यान देता जो स्वार्थ के लिए जीता है। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। साथ में हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं है, इससे हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाता है। यानी हम कोई अमर नहीं रहने वाले जो स्वार्थ करके भी इस दुनिया से सभी को मृत्यु यह एक न एक दिन आने ही वाली होती है। इस कविता के नीचे कुछ प्रश्न दिए, कारण बताओ। कुछ लोग कभी नहीं मरते, क्यों नहीं मरते? क्योंकि उसका कार्य रूपी वह जीवित रहते। सुमृत्यु से सु उपसर्ग से तात्पर्य बताइए। सु यानी अच्छा, अच्छी मृत्यु। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, इसका तात्पर्य। और बाद में यहाँ पर लिखा बताया गया है कि मृत्यु शब्द को उचित विविध उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर शब्द तैयार करके लिखिए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या है ये पहले हमें जानना चाहिए। तो देखिए शब्द के पहले लगने वाले उस शब्द को उपसर्ग कहते हैं। कि जैसे कि सफल यह शब्द है, असफल यह हुआ उपसर्ग, यानी सफल को पहले अ लगाया, अ क्या हुआ? उपसर्ग। असफल यह शब्द उपसर्ग बनाकर तैयार हो गया। अब देखिए प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार शब्द तैयार होता है। सफल यही शब्द लीजिए, सफल को हम ता लगाएंगे, सफलता। देखिए सफलता हुआ, यानी ता प्रत्यय लगाकर यह इस प्रकार यह शब्द बन गया। इस प्रकार आपको और भी शब्द बनाने होंगे या समझने होंगे। मैं बड़ा होकर बनूंगा, और आप बड़े होकर क्या बनेंगे इस विषय में संक्षिप्त में यानी थोड़े में आपको अपने विचार लिखने। पूरक साहित्य भी दिया गया है। यूसुफ मलाल झाई की जानकारी इंटरनेट की सहायता से आप पढ़ लीजिए। इंटरनेट यानी अंतर्जाल। आज के लिए इतना ही काफ़ी।